एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि वास्तविक आध्यात्म हम किसको कहते हैं। आध्यात्म को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर हम आध्यात्म पर चलना चाहते हैं, आध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि आध्यात्म किसको कहते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं को जानकर अपना विकास करना, विकास की प्रतिक्रिया विकास की प्रक्रिया को निरंतर बढ़ाए रखना, उस पर लगातार आगे बढ़ते जाना तथा इसके शुद्ध स्वरूप को अगली पीढ़ी को सौंपते रहना ही आध्यात्म है। स्वयं को जानने के भी अलग अलग स्तर हैं। एक, जब हम शुभारंभ करते हैं स्वयं को जानने का, तो हम पढ़कर या सुनकर जानते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, हम धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, पढ़कर जानते हैं। अपने से बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते, उससे जानते हैं। उस जानने को हम आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। वह आरंभ है। स्वयं का अध्ययन करना आध्यात्म है। लिखना, पढ़ना, सुनना आरंभ है। आरंभ भी आध्यात्म की अनंत सीढ़ियों का आरंभ होता है। आरंभ भी कोई पहला कदम नहीं है। आरंभ से ही बहुत कुछ मिलने लगता है। आरंभ ही तो सबसे मुश्किल का काम है आध्यात्म में, क्योंकि हम आध्यात्म में आरंभ भी नहीं कर पाते। कितना मुश्किल है सुनना, कितना मुश्किल है पढ़ना, कितना मुश्किल है उसको अपने जीवन में उतारना। प्रज्ञा को जगाना आध्यात्म है। सुनकर भी हमारी प्रज्ञा जागती है, उसे हम श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। उसकी अपनी सीमाएं हैं, वह दूर तक नहीं फैल पाती, क्योंकि वह श्रुतमयी है। सुनकर समझकर हम एक सीमा तक आगे बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा। फिर हम जो भी हमने सुना है उस पर चिंतन मनन करते हैं। जब चिंतन मनन करके हमारे अंदर बदलाव आता है, उसे हम कहते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। और चिंतन मनन के बाद जब वो हमारे अनुभव में उतरने लगती है, तब उसे हम कहते हैं अनुभवमयी प्रज्ञा। यह प्रज्ञा के 3 तल हैं। आध्यात्म में स्वयं को जानने के तरीके भी अनेक हैं। हर संप्रदाय में हम अपने अपने ढंग से स्वयं को जानते हैं। शरीर के प्रति जागरूक रहते हैं, शरीर को साफ करते हैं, नियम संयम पर रहते हैं, अनुशासन पर चलते हैं। यह सब हमें संप्रदाय में सिखाया जाता है। व्रत है, नियम है, संयम है, पूजा पाठ, शारीरिक क्रियाएं हैं। सब संप्रदायों में जीवन को जीने का तरीका, स्वयं को जानने का तरीका बताया गया है। बुद्ध जिस आध्यात्म की खोज में निकले, उसका उद्देश्य मन को उच्चतम गहराइयों में ले जाकर प्रकृति के उन नियमों को जानना था जिनका सीधा संबंध हमारे दुख सुख से है, जिनका सीधा संबंध हमारी आइडेंटिटी से है,
जो हमसे जुड़ा है सीधे, उसको जानना बुद्ध ने हमें बताया। आध्यात्म की खोज कैसे करनी है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, बुद्ध ने बताया। मानवीय मूल्यों को खोजा, जिनका सीधा संबंध इस विश्व के सभी जीवों के सह अस्तित्व से है, आपसी सहयोग से है, भाईचारे से है। यह बुद्ध ने हमें बताया। एक बार बुद्ध से आनंद ने पूछा था कि हमारा आधा जीवन तो प्यार, मित्रता और सहयोग है। लेकिन बुद्ध ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। प्यार, मित्रता तथा सहयोग ही तो हमारा पूरा जीवन है, आधा नहीं। पूरा जीवन ही प्यार, मित्रता और सहयोग है। लेकिन हम पूर्णतः यह पालन नहीं कर पाते। अपनी अज्ञानता के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण हम सच्चाई से दूर ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में लोभ, द्वेष, मोह, अकुशल कर्म इतने ज्यादा हैं कि वो हमें मानवीय मूल्यों से दूर ही रखते हैं। कैसे हम इन अकुशल तत्वों से मुक्ति पाएं, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाएं और बुद्ध ने जो हमें शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग बताया, उस पर कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारी मिथ्या दृष्टि, धुंधली दृष्टि साफ हो कि वह शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग को ठीक से समझ सके। यही कारण है कि धम्म के मार्ग पर चलने वाले इतने कम लोग हैं। इसलिए बुद्ध एक उपमा के द्वारा हमें समझाते हैं कि यदि एक पत्थर की दीवार पर अन्न के दाने फेंके जाएं तो कुछ दाने ही कहीं पत्थर की दरार में रुक पाएंगे, बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार धम्म के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर कुछ ही लोग टिक पाते हैं। सील, सदाचार का जीवन, दूसरों को कष्ट न देना, स्वयं को सुखी रखना, अपने सुख को दूसरों को बांटना, यही वास्तविक आध्यात्म है, बुद्ध कहते हैं। और इस वास्तविक आध्यात्म से हम दूर ही रह जाते हैं। एक आम आदमी जब भगवान के बताए हुए पंचशील के नियमों का पालन करता है, जो कि पहला नियम है कि प्राणी हिंसा न करना, किसी को तंग न करना, कष्ट न देना, चोरी न करना, दूसरा नियम, व्यभिचार न करना, तीसरा नियम, झूठ न बोलना, चौथा नियम, और नशा न करना, पांचवा नियम। आध्यात्म की दूसरी सीढ़ी है समाधि। समाधि समाधि से अभिप्राय है कि मन को एकाग्र करना, भागते हुए रहते हुए, भागते हुए इस मन को, भागते रहने वाले इस मन को, जो कभी कहीं टिकता नहीं, उसको एक जगह टिकाना और इसको कुशल तत्वों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, कुशल कर्मों में इसको लगाना, अपना हित और दूसरे के हित को सदा ध्यान में रखना। दूसरे का हित, अपना हित, यानी कुशल कर्म, लोक हित। इसके लिए विपश्यना, ध्यान का अभ्यास नितांत जरूरी है।
और आध्यात्म की तीसरी सीढ़ी है प्रज्ञा। प्रज्ञा से अभिप्राय है प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी अनुभूति पर उतरा हुआ ज्ञान, अज्ञानता से ऊपर उठा हुआ ज्ञान, स्वयं शुद्धि का ज्ञान, जन्म तथा मृत्यु चक्र से मुक्ति का ज्ञान। इसलिए प्रज्ञा किसी धार्मिक संस्था में या किसी प्रयोगशाला में नहीं पाई जाती, न किसी मंदिर में जहां लोग पूजा पाठ करते, धार्मिक अनुष्ठान करते, बल्कि प्रज्ञा तो अपने अंदर पाई जाती है। अपने अंदर जब हम सत्य का अनुभव करते हैं, समझने लगते हैं, अनुभूति करने लगते हैं, अनुभूति के बाद मन मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो जाता है, उसे हम शुद्ध कर लेते हैं। जब मिथ्या दृष्टि गई, स्वार्थ गया, अपनापन गया, तब प्रज्ञा का कार्य पूरा हो जाता है। और फिर प्रज्ञा को एक बार समझकर उसका निरंतर अभ्यास किया जाता है, राग द्वेष से मुक्त होया जाता है, मन में समता आने लगती है, सहजता आने लगती है, मन टिकने लगता है, स्थिर होने लगता है, संतोष आ जाता है, मन सबके कल्याण की सोचने लगता है, अपने स्वार्थ की नहीं सोचता, अकुशल विचारों से मन मुक्त हो जाता है, कुशल विचारों की संपदा अंदर एकत्रित होने लगती है, चित्त का विकास प्रारंभ हो जाता है। चित्त का विकास प्रज्ञा के क्षेत्र में हम सीमितता से अनंतता की ओर बढ़ते हैं। हमारे अंदर दया, कल्याण, सेवा का भाव अपने सगे संबंधियों के लिए ही नहीं होता, बल्कि सबके लिए होता है। हमारा दायरा बढ़ने लगता है। दायरा कुछ मित्रों, कुछ प्रियजनों तक सीमित नहीं रहता, अपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अनंत अनंत तक पहुंचने लगता है। लाखों करोड़ों लोग हमसे जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ती है, वो तरंगें कई गुना बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, और तब करुणा का संचार होता है, तब दया का संचार होता है, तब प्रेम का संचार होता है। मन मैं और मेरी से मुक्त हो जाता है, मन अहंकार से मुक्त होने लगता है। प्रज्ञा के आते ही अहंकार विदा हो जाता है। यही तो प्रज्ञा का खेल है, यही तो प्रज्ञा की कमाई है। कोई भौगोलिक सीमा नहीं रहती। वास्तविक आध्यात्म का जीवन में रहस्य प्रकट होने लगता है। न कहीं कोई द्वेष रहता, न मोह रहता, न राग रहता, न तृष्णा रहती, न ईर्ष्या रहती, न जलन रहती, न तृष्णा रहती, न काम वासना रहती। शरीर सभी वेदनाओं से मुक्त होकर सुख का अनुभव करता है। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह तो अनुभव की बात है। इसलिए ध्यान के मार्ग में अनेक सीढ़ियां हैं। पहली 4 सीढ़ियां तो शरीर से संबंध रखती हैं। मन जब इन सीढ़ियों से आगे गुजरता है, शरीर से आगे निकलता है, तब ध्यान की स्थिति में पहुंचता है। और एक स्थिति आती है जब वह परम सुख की अवस्था में, स्थायी सुख की अवस्था में, स्थिरता की अवस्था में पहुंचता है। वास्तविक आध्यात्म हमें तभी पता चलता है जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। बुद्ध ने यह ज्ञान किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं दिया, किसी कल्पना के आधार पर नहीं दिया, किसी पराशक्ति के आधार पर नहीं दिया। उन्होंने जो भी कहा अपने अनुभव के आधार पर कहा। उन्होंने जो भी समझाया, जो भी बताया, वह उनका अपना अनुभव था,
कोई सुनी सुनाई कही बात नहीं थी। प्रकृति को वास्तविक स्वरूप में बुद्ध ने हमें समझाया। उनका तरीका वैज्ञानिक था, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक, चिंतक, दार्शनिक सभी मानते हैं, सभी समर्थन करते हैं। यह आनंद भी इसी जन्म में लेने का है। हर क्षण आनंद लिया जा सकता है, वर्तमान में हर पल में आनंद लिया जा सकता है। और यह आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसके काबिल हो जाते हैं, जब हमारे अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है, जब हम आध्यात्म को अपने जीवन में अनुभव में ले आते हैं। इसके लिए हमें बुद्ध के बताए हुए नियम, अनुशासन, सील, समाधि, अभ्यास से गुजरना होता है। बिना सील को धारण किए हुए, बिना अनुशासन को धारण किए हुए, बिना बुद्ध के बताए हुए अभ्यास को किए हुए हम कभी भी उस शुद्ध मन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध मन अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सिर्फ पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, यह सिर्फ सुन लेने से प्राप्त नहीं होता। यह अनुभव की बात है, और यह अनुभव हर व्यक्ति का निजी अनुभव है। इसको कोई किसी को दे नहीं सकता, बांट नहीं सकता। यह अनुभव सबको स्वयं लेना होता है, और यह शुद्ध जीवन जीना ही वास्तविक आध्यात्म है। आध्यात्म कोई बाहरी दिखावा नहीं, आध्यात्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, आध्यात्म कोई किसी को अंधे की तरह उसके रास्ते पर चलना नहीं है। आध्यात्म तो अपने अनुभव से पाया जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तथाता मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन आपके लिए स्वयं चल नहीं सकते। चलना स्वयं होगा। नमो बुद्धाय।